मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी समस्या भी होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले सूरज ने इनके ये पेच निकाल दिए थे और उनका कहना था कि जैसे ये निकले हुए हैं ना, वैसे ही हाल कुछ लखनऊ सुपर जायंट्स का है। क्यों? क्योंकि उनके जो पेस ट्रायो है जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या वो फिट एनफ है, क्या वो बॉलिंग कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब देंगे उससे पहले मैं स्क्वाड बता दीजिए सूरज। सबसे पहले लखनऊ के बैटर्स देख लेते हैं। 3 बैटर हैं, जिनमें से एक दिल्ली का बहुत बड़ा नाम भी है, हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, एडन मार्करम। आपको खोजना होगा इसमें से दिल्ली का कौन है। ऑलराउंडर आयुष बडोनी, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, अर्शिन कुलकर्णी, युवराज चौधरी, शहबाज अहमद, राज्यवर्धन हंगरगेकर, दिग्वेश सिंह। विकेट कीपर्स में मैथ्यू ब्रिज्की, निकलस पूरन, शॉर्ट स्टार्टर, आर्यन जुयाल, ऋषभ पंत, कप्तान सब, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों इनके विकेट कीपर्स ही हैं। बॉलर्स रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आकाशदीप, मणिमारन सिद्धार्थ, शमार जोसेफ, आवेश खान, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, आकाश महाराज सिंह। मोहसिन खान, आवेश खान, मयंक यादव, इनके ये 3 हाई प्रोफाइल जो पेस बॉलर्स हैं, तीनों को अभी तक, आज की खबर है, आज यानी 15 मार्च की, कि इनको अभी तक एनसीए से क्लियरेंस नहीं मिली है फिटनेस पर। मतलब आप जब इनकी टीम देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा विदेशी नहीं दिखेंगे। मतलब बॉलिंग अटैक जब आप इनका देखेंगे तो मोस्टली जो है वो इंडियंस ही हैं। लेज कम दिखेगा, 2M ज्यादा दिखेगा। यही सोच के संजीव गोयनका जी ने अपनी टीम बनाई है, अपना स्क्वाड तैयार किया है। तो वही चीज तो पहले आपको लगेगा कि वाह यार बढ़िया है, मयंक इनके पास है, आवेश इनके पास है, मोहसिन इनके पास है, तीनों साथ में बॉलिंग करते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन मयंक के बारे में पहले से ही क्लियर था कि वो इंजर्ड हैं और शायद शुरुआत के कुछ मैचेस मिस करेंगे आईपीएल के। मयंक के केस में ये चीज बहुत पहले से देखी गई है। मतलब आप उनका लास्ट सीजन याद कीजिए, कुछ मैचेस खेले, फिर इंजर्ड हो गए, फिर वापसी करवाई, जल्दी वापसी करवाई, वो फिर से इंजर्ड हो गए, अपने पूरे ओवर्स डाल भी नहीं पाए थे और फिर उनको ऑफ द फील्ड लेके जाया गया। इंजरी से क्योर हुए तो टीम इंडिया में डेब्यू किया, बढ़िया डेब्यू, उसके बाद फिर इंजरी हुई और फिर वो एनसीए में चले गए। तो ये अभी तक की उनकी लाइमलाइट वाली क्रिएटिंग लाइफ रही है। तो ये एक समस्या है। ये चीज शायद लखनऊ सुपर जायंट्स वालों को पहले से पता होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, फिर उनके दिमाग में यही होगा ना कि भाई जब मयंक ऑलमोस्ट, क्योंकि मयंक की हिस्ट्री थोड़ी सी ऐसी रही है, तो आप थोड़े से बैकफुट पर रहते हो कि हमारे पास कुछ प्राइम होने चाहिए। तो आपने किनको रखा? आवेश खान को रखा और उनके साथ आपने मोहसिन पे भरोसा जताया। मोहसिन भी लास्ट सीजन से इंजर्ड हैं। क्या कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि ये तीनों पे अभी तक भी अनिश्चितता बनी हुई है कि ये तीनों खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर ये नहीं खेल पाते तो फिर इनके ऑप्शन बड़े लिमिटेड हो जाएंगे लखनऊ वालों के, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बिश्नोई है, स्पिन संभाल लेंगे, आकाशदीप और शमार जोसेफ के साथ आपको फिर ज्यादातर वक्त बिताना पड़ेगा टूर्नामेंट का। हाँ, वही चीज की अगर आपके 3 मेन जो आपके बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने इतने सालों तक आपके लिए किया है, तो आप सोचते हो कि वो रहे, फिर आपको आकाशदीप के पास जाना होगा और शमार जोसेफ के पास जाना होगा। आपके पास ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। हाँ, इसके अलावा आपके जो ऑलराउंडर्स हैं, मिच मार्श की फिटनेस कैसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अर्शिन कुलकर्णी बहुत ज़्यादा टेस्टेड नहीं है, हंगरगेकर को बहुत ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला है। शहबाज आपके स्पिनर हैं और शहबाज अहमद मेवाती ये स्पिनर हैं आपके, और आरसीबी के लिए ठीक ठाक खेले हैं, बैटिंग भी कराई गई है, टॉप 4 टॉप 5 में ऊपर आके बैटिंग भी करी है इन्होंने, और बॉलिंग भी ठीक ठाक स्पिन फेंक ले जाते हैं। तो लेकिन ये पेस की हम जब बात करें तो पेस में अगर आप रिलायबल ऑप्शन देखोगे तो आकाश और उनके साथ आपके शमार जोसेफ ही मुझे दिख रहे हैं। आकाशदीप और शमार जोसेफ। शमार लास्ट टाइम भी लखनऊ के साथ थे और आकाशदीप पिछला सीजन आरसीबी के साथ था। आरसीबी क्यों सबको छोड़ देती है? अरे भाई 3 ही 4 5 6 ही प्लेयर तो रिटेन कर सकते थे, हमको 3 करने थे, हमने कर लिया। कौन कौन? विराट कोहली, आपके रजत पाटीदार और एक आपका लेफ्ट आर्म पेसर जिसने आउट किया था MS धोनी को। चलिए, तो ये आरसीबी वालों की समस्या वही लोग जानते हैं कि क्यों इतने... आरसीबी के जिक्र हम क्यों करें, उसका प्रीव्यू ऑलरेडी हो चुका है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा, उसमें जिस तरीके से, ठीक है जाने दीजिए। चलिए, तो पेस में थोड़ी सी लखनऊ के साथ समस्या लगती है। आकाशदीप, शमार जोसेफ सबसे ज्यादा अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। स्पिन का जैसे सूरज ने जिक्र किया कि स्पिन डिपार्टमेंट बढ़िया लग रहा है।
हाँ, पेस अटैक से और जैसी कान्हा की पिच अभी तक रही है साल दर साल, तो उस हिसाब से स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी। स्पिनर्स ही मैच बचा लेंगे, निकाल लेंगे, फंसा देंगे, जो करेंगे स्पिनर्स अच्छा करेंगे। और 7 मैच में से अगर 5 भी अपने घर पे ये लोग जीत लेते हैं तो थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि हिटर्स इनके पास हैं। अगर जहां भी इनको बैटिंग पैराडाइज मिलती है तो वहां पे ये आसान कर सकते हैं मैच को अपने पास। इनके पास हिटर्स ठीक ठाक भरे पड़े हैं। मिच मार्श भी है आपके पास निकलस पूरन है, आपके पास ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का आईपीएल का जो करियर रहा है वो भले व्हाइट बॉल के सेटअप से उनको बाहर देखा जा रहा है इंडिया के, लेकिन आईपीएल में उनके स्टैट्स अच्छे रहे, स्पेशली एक से ज्यादा सीजन उनके ठीक ठाक गए, बढ़िया। पिछला सीजन इंजरी से वापस आया था, फिर भी बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ स्कोर किया था। तो हिटर्स की कमी नहीं है इनके पास। हाँ, ऋषभ पंत ने लास्ट सीजन खूब रन्स बनाए थे, बढ़िया फॉर्म में दिखे थे, कैप्टेंसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की काफी अच्छे नजर आए थे, विकेट कीपिंग बढ़िया रही थी। ओवरऑल ऋषभ पंत बढ़िया टच में थे। निकलस पूरन को तो आप इसीलिए दिल्ली ने रिलीज कर दिया ऋषभ पंत को। हाँ, अच्छे टच के प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, अच्छे टच के प्लेयर्स के साथ हैं। निकलस पूरन को हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि आप बढ़िया हिटिंग करते हैं, और हिटर्स के जैसे सूरज ने जिक्र किया कि हिटर्स इनके पास बहुत बढ़िया है, पूरन, पंत, मिलर और इनके अलावा मार्श का नाम लिया, लेकिन इन बिटवीन आप आयुष बडोनी को भूल गए। मैं क्यों भूलूंगा आयुष बडोनी की। आयुष बडोनी की इतनी बढ़िया बैटिंग रही है, फैंस को याद है, मेरे भूलने से क्या ही होता है। आयुष बडोनी की अच्छी बैटिंग। एडन मार्करम का भी नाम मैंने नहीं लिया, इसका मतलब क्या मैं भूल गया? क्योंकि एडन पे ना वो फिर क्वेश्चन रहेगा ना कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो इसलिए एडन को शायद बाहर रख रहे हैं। और हमने बहुत सारी तारीफ कर ली है लखनऊ सुपर जायंट्स की भैया की, स्पिन बॉलिंग अच्छी है, ऑलराउंडर्स बढ़िया इनके पास है, हिटर्स इनके पास है, लेकिन इनके लिए ओपन कौन करेगा? ओपन आप मिच मार्श करेंगे और कौन करेगा? लेकिन मिच मार्श से जब लास्ट सीजन कुछ मैचेस में ओपन कराया था तो बढ़िया नहीं रहा था। हाँ, तो आप देखिए, आप एडन को आप अगर अंदर नहीं लाओगे, एडन अगर नहीं खेलने, तो मिच मार्श के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? ज्यादा तो ऑप्शन है नहीं। आप या तो ये करो, अपने कैप्टन साहब को टॉप पे ट्राई करो। कैप्टन साहब ने अपने शुरुआती दिनों में ओपन कर रखा है, ऋषभ पंत के साथ आप ओपन करा दो, लेकिन ऋषभ पंत को भी तो एक पार्टनर चाहिए होगा ना। ऋषभ पंत के बारे में ना बहुत ज्यादा वो रहता है कि आप ओपन करा दो, ओपन करा दो। हर बार ये चीज देखी गई है, जब भी वो थोड़े डाउन होते हैं, रन्स नहीं आते, ओपन करा दो। डोमेस्टिक में ओपन कर रखा है, बढ़िया किया है, ओपन करा दो। अंडर 19 में कर रखा, लेकिन कभी किया नहीं है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक आध मैच में शायद उन्होंने ओपन किया है, उसके अलावा या फिर आईपीएल में भी ओपन नहीं किया। सहवाग 5-6 पे खेलता था, ओपनर बनाया, पूरे स्टेट बदल गए। तो अब क्यों ओपन करवाएंगे ऋषभ पंत से? क्यों नहीं कराएंगे? ऑप्शन क्या है लखनऊ के पास? ऑप्शन क्या है? मैं एक बार फिर से देख लो इनके प्लेयर्स की लिस्ट। क्या ऑप्शन है इनके पास? बैटर्स में आपने वही हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, एडन मार्करम का नाम लिया था। हिम्मत सिंह से ओपन कराओगे? ऑप्शन क्या है आपके पास? ऋषभ पंत और अगर ऋषभ पंत और मिच मार्श को आप ट्राई कर लो, या एडन को ट्राई कर लो, एडन मार्करम को। क्योंकि ऑप्शन आपके पास ओपनर्स के है भी नहीं ना। आयुष बडोनी ओपन करेंगे नहीं। अब्दुल समद का जो रहा है अप्स एंड डाउन्स वाला करियर, आप उनसे ओपन कराओगे? नहीं कराओगे ना। तो आर्यन जुएल इनके पास है, मैथ्यू ब्रिड्सकी इनके पास है, तो इन दोनों में से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको एक प्रूवन बंदा चाहिए ओपनिंग स्लॉट में। जैसे क्विंटन आपके पास है, क्विंटन को शायद नहीं जाने देना चाहिए। मिच मार्श 3 खेलते हैं, ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे। चलिए, ये देखना होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स किससे ओपन करवाती है, क्योंकि जो पिछले साल के स्टार्ट से वो इतने अच्छे नहीं थे। एडन मार्करम शायद इनके लिए एक पोजीशन संभाल सकते हैं ओपन वाली, क्योंकि एडन का जो गेम है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला गेम है। वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं और फिर अटैक करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में एडन ने इतने रन्स नहीं बनाए हैं। हाँ, मतलब थोड़ा अप डाउन रहे हैं उनके करियर में। अभी रिसेंटली भी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है। अच्छे कई मैचेस में ऐसा भी हो गया, अच्छे टच में दिखे, 1-2 शॉट अच्छे लगे, लेकिन फिर आउट हो गए। तो कुल मिला जुला के थोड़ा मुझे लगता है कि ये आत्मविश्वास का मामला है। थोड़ा सा अगर वो इम्प्रूव होगा तो रन आएंगे एडन मार्करम के बल्ले से। चलिए, ये देखना होगा। और इसके साथ एक और नाम आपने लिया था, अब्दुल समद। क्या उनको मौका मिलेगा? यार देखो, मौका मिलेगा, लेकिन बात वही रहेगी ना कि अगर आप अब्दुल समद को एडजस्ट कर रहे हो प्लेइंग 11 में, तो अब्दुल समद चूंकि बॉलिंग उतनी ज्यादा करते हैं नहीं, सिर्फ एक बैट्समैन के रूप में अगर आप उनके साथ जाना चाह रहे हो, तो आप ऑलरेडी ऐसे एक यंगस्टर को डेवलप कर रहे हो, आयुष बडोनी को। तो आप बडोनी और समद दोनों को अगर एडजस्ट करना चाहोगे तो प्लेइंग 11 कैसे बनेगी आपकी और क्या बनेगी, ये देखना होगा ना। क्योंकि ये दोनों ही बॉलिंग नहीं कर रहे। हाँ, तो ओपनिंग स्लॉट सूरज के हिसाब से एडन मार्करम ओपन करें या मिच मार्श ओपन करें, उनके साथ ऋषभ पंत। ये सूरज की कॉल है। इसके अलावा फिर आगे की प्लेइंग 11 एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से आप प्लान आउट कर रहे हैं। 2 बैट्समैन मैंने बताया, आप भी आगे कुछ बताइए। मैं ही बताऊंगा सर? बताइए। नहीं, मैं कमेंट्स में बहुत गालियां खा रहा हूँ। नंबर 3 पे कौन खेलेगा लखनऊ के लिए? आयुष बडोनी।
हाँ ऊपर आ हाँ, सकते अगर हैं। आपने इतना गेम टाइम दे रखा है, आपने भरोसा दिखाया, तो नंबर 3 पे बिल्कुल आयुष पटौनी को आप खिला सकते, क्योंकि नंबर 4 तो पूरन आपके खेलेंगे, उनका तो फिक्स है। हम्म 4 तक सेट हो गया। आगे का बताइए ना, स्क्वाड आप देख लिए, मैं स्क्वाड देख नहीं रहा हूँ, या मैं ही बताऊँ? आप ही बताइए। सही बात है, मैं ही बता देता हूँ। तो इसके बाद आपके पूर्ण हो गए। मिचमाश नंबर 4 तक सेट हो गया। नंबर 4 के बाद नंबर 5 के लिए आप डेविड मिलर को देख सकते हो। अभी तक कितने फॉरनर हुए? 2 ही हुए ना? मिलर और ये हाँ एडन या फिर मार्श। हाँ, नंबर 5 पे आपके मिलर आ गए। 5 के बाद 6 पे आपके आ जाएंगे, अगर आप अब्दुल समद को खिला रहे हो तो अब्दुल समद आ जाएंगे। 6 पे कीपर आपका सॉर्टेड है। 7 पे आपके शहबाज अहमद आ गए, एक बॉलिंग ऑप्शन आ गया 7 में आपका। बाकी के 4 स्लॉट्स में आप फिर भर लो, रवि बिश्नोई, और चूंकि आपके उन तीनों पे अभी श्योरिटी है नहीं, तो उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखते हैं। रवि बिश्नोई हो गया, आकाशदीप हो गया आपका। शमार फॉरेनर की जगह है तो शमार जोसफ आ गया। इसके अलावा फिर आप और किसको देखोगे? अब एक जो स्लॉट आपका बच रहा है, उसमें आप जरूरत के हिसाब से अगर हंगर गेकर को आप मौका देना चाहते हो, हंगर गेकर को ले आओ, या फिर हंगर गेकर नहीं चाहिए आपको, अर्शिन कुलकर्णी आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अर्शिन, और या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो हिम्मत सिंह को कहीं आप फ्लोट कर सकते हो। हिम्मत सिंह भी दिल्ली के लिए बहुत सारी क्रिकेट इन्होंने खेल रखी है। और ये सबसे भी काम नहीं बन रहा, आपको बॉलिंग में और बंदे बढ़ाने हैं, तो बॉलिंग में तो आपके ऑप्शंस मणिमारन सिद्धार्थ एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। हमने देखा कि उनको जब जब मौके मिले उन्होंने अच्छा करके दिया। तो ये आपकी प्लेइंग 11 सॉर्टेड है। फिर आप देख लो फिर इम्पैक्ट किसको रखना, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके 3 बड़े बॉलर जो कि प्लेइंग 11 में वॉक इन करते हैं ना, उन तीनों की फिटनेस पे भी क्लैरिटी नहीं है, तो प्लेइंग 11 में थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। एम सिद्धार्थ के केस में यही है कि उनको आईपीएल से ज्यादा उनके डोमेस्टिक जो रिकॉर्ड्स है टी20 में वो बहुत शानदार है, लेकिन जब आपके पास शहबाज का ऑप्शन रहेगा, जब आपके पास रवि बिश्नोई का ऑप्शन रहेगा स्पिन में, इसके अलावा आपके पास इकाना की मार्श पिच या भी तो फिर रहेगी। एडन भी है, आपके पास इकाना की पिच भी तो रहेगी। सारे स्पिनर्स से खिला लो, खत्म करो। 3-4 ऑप्शन रखने में क्या बुराई है? शहबाज को तो आप एज अ बैटर भी यूज कर सकते हो ना, बैटिंग ठीक है उनकी अच्छी। लेकिन लास्ट सीजन शहबाज का इतना बढ़िया गुजरा नहीं ना, रन इतने आए ना, हाँ, विकेट्स इतनी आई, देखिए आईपीएल रन दिए में खूब सारे, कोई 16। ऐसा नहीं है कि गेम चेंजर प्लेयर है, लेकिन हाँ आपकी यूटिलिटी प्लेयर का काम वो करके दे सकते हैं हमको। तो फिर आरसीबी ने क्यों जाने दिया? हमको नहीं चाहिए भाई, जबरदस्ती है क्या कोई? अभी डीसी का नंबर आएगा फिर पूछता हूँ। आपको सब यूटिलिटी प्लेयर, आप सबकी तारीफ करते हो, लेकिन आरसीबी की जब बात होती है तब आपको कोई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, डीसी को तो बड़ा चाहिए था ना। एक कैप्टन को भगाया, श्रेयस अय्यर को पेट नहीं भरा, फिर भगाया ऋषभ पंत को। बात करते हैं हम, बताइए हमको अक्षर पटेल, हमने अक्षर को 7 सालों से अक्षर है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। अब खैर चलिए, सारी बातें आगे होती रहेंगी। आप लखनऊ के प्रीव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये प्रीव्यू कैसा लगा हमको कमेंट्स में बताइएगा। आप कुछ एडिशन करना चाहें इसमें तो कमेंट्स में बताइए, अपनी प्लेइंग 11 भी बताइएगा। ये वीडियो आप स्पोर्ट्स टापू पर देख रहे थे, मैं गरिमा हूँ, मेरे साथ सूरज हैं, और बस शुक्रिया।